हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश का यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट। इससे पहले मैंने ऑथरल इंट्रूजन और सर्कमलोकेशन पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा में हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को संघर्ष बोलते हैं। ये क्या है? ड्रामा के तत्व हैं। ये ऑथरल इंट्रूजन, सर्कमलोकेशन और कॉन्फ्लिक्ट, ये तीनों जो हैं वो ड्रामा के तत्व हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, यानी संघर्ष जिसको बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इन लिटरेचर रिफर्स टू द सेंट्रल स्ट्रगल और क्लैश बिटवीन अपोजिंग फोर्स दैट ड्राइव्स द नरेटिव फॉरवर्ड एंड शेप्स द प्लॉट्स डेवलपमेंट। यानी कि साहित्य में कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कहानी में होने वाला मुख्य टकराव या संघर्ष है। यह संघर्ष दो विपरीत शक्तियों के बीच होता है जो कहानी को आगे बढ़ाता है और उसके प्लॉट को आकार देता है। आगे देखते हैं। दिस टेंशन कैन ऑकर विद इन अ कैरेक्टर्स माइंड, बिटवीन कैरेक्टर्स और बिटवीन अ कैरेक्टर एंड एक्सटर्नल पावर सच एज सोसाइटी, नेचर, फेट और सुपरनेचुरल। यानी कि ये जो तनाव या संघर्ष है जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ये किसी भी कैरेक्टर्स के मन के अंदर हो सकता है या फिर दो कैरेक्टर्स के बीच में हो सकता है, या किसी भी कैरेक्टर के और बाहरी ताकत जैसे समाज, प्रकृति, भाग्य या किसी भी अलौकिक शक्तियों के बीच हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज एसेंशियल बिकॉज इट क्रिएट्स ड्रामा, सस्पेंस एंड इमोशनल एंगेजमेंट फॉर द रीडर, लीडिंग टू द स्टोरीज क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कहानी में ड्रामा, रोमांच और भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है, जिससे जो कहानी होती है वो अपनी क्लाइमैक्स या फिर अपने अंत तक पहुंचती है। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन। आगे टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। टाइप्स में सबसे पहले आता है मैन वर्सेस मैन, यानी कि टू कैरेक्टर्स इन अपोजिशन, हीरो वर्सेस विलन, यानी कि दो पात्रों में टकराव जैसे नायक या खलनायक में होता है, यानी कि हीरो और विलन में आप लोग देखते होंगे प्रॉब्लम्स होती हैं, जो संघर्ष होता है या जो टेंशन होती है उसी को कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का एक टाइप है ये भी। अगला है मैन वर्सेस सेल्फ, इंटरनल मोरल और इमोशनल स्ट्रगल, यानी कि अपने भीतर का नैतिक या भावनात्मक संघर्ष, ये भी कॉन्फ्लिक्ट का एक टाइप है, यानी मैन वर्सेस सेल्फ। अगला है मैन वर्सेस सोसाइटी, स्टैंडिंग अगेंस्ट लॉ, नॉर्म्स और ट्रेडिशंस, यानी कि मनुष्य और समाज के बीच में जो संघर्ष होता है, जो टकराव होता है, वो भी कॉन्फ्लिक्ट का एक टाइप है, यानी कानून, नियम या परंपराओं के खिलाफ खड़ा होना, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष है। अक्सर मूवीज वगैरह में आप लोग देखते होंगे। अगला आता है मैन वर्सेस नेचर, स्ट्रगल विद नेचुरल फोर्सेस और डिजास्टर्स, यानी मनुष्य और प्राकृतिक ताकतों के बीच में जो संघर्ष होता है, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का टाइप है। आगे देखते हैं। अगला है मैन वर्सेस फेट या सुपरनेचुरल, फाइटिंग अगेंस्ट डेस्टिनी, गॉड्स और अदर वर्ल्डली पावर्स, यानी कि नियति, देवताओं या परालौकिक शक्तियों से लड़ना, ये भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट का टाइप है। ठीक है, ये सब क्या है? संघर्ष है। अक्सर आप लोग मूवीज या कहानी या ड्रामा वगैरह में देखते होंगे कि या तो फिर मैन वर्सेस मैन होता है, या फिर जैसे कि हीरो विलन की आप लोग देखते हैं कि हीरो विलन के बीच में जो संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिससे कहानी में रोमांच पैदा होता है, या फिर मनुष्य जो होता है अपने भीतर की भावनाओं से लड़ता है, या फिर मैन वर्सेस मैन होता है, या फिर मैन वर्सेस सोसाइटी होता है, या फिर मैन वर्सेस नेचर होता है, या फिर मैन वर्सेस फेट या सुपरनेचुरल होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब कॉन्फ्लिक्ट के टाइप हैं जो कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसमें रोमांच पैदा करते हैं। आगे इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट का क्या होता है। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो टेंशन और इंटरेस्ट इन द प्लॉट। जैसे मैंने बताया कि हर कहानी में जो होता है कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष होता है, किसी भी कैरेक्टर्स के बीच में होता है, हीरो विलन के बीच में होता है, या किसी भी हीरो का खुद के अंदर चल रही भावनाओं या विचारों से होता है, या फिर सोसाइटी से होता है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कहानी में मैन वर्सेस जो सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं उनसे होता है, देवताओं से, अलौकिक शक्तियों से जो कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष होता है, तनाव होता है, टेंशन होती है, ये भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट का टाइप होता है जो कहानी को रोमांचक बनाता है और कहानी में रोमांच पैदा करता है। ठीक है, अगर कहानी में कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष नहीं होगा तो कहानी में ना कोई तनाव होगा, ना कोई इंटरेस्ट होगा। बेसिकली कहानी में कोई भी मज़ा नहीं होगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा प्लॉट में। आगे देखते हैं कंक्लूजन। कॉन्फ्लिक्ट इज द बैकबोन ऑफ एनी प्लॉट, क्रिएटिंग टेंशन एंड ड्राइविंग द नरेटिव टुवर्ड्स इट्स क्लाइमैक्स एंड रेजोल्यूशन, यानी कि संघर्ष किसी भी कहानी की रीढ़ है या कहानी में तनाव लाता है और उसे चरम और अंत की ओर ले जाता है, यानी क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है, या फिर उसकी रेजोल्यूशन एंड की ओर ले जाता है। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट अ स्टोरी लैक्स ड्रामा, ग्रोथ एंड इमोशनल इम्पैक्ट, यानी बिना कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष के कहानी में न ड्रामा होता है, न विकास होता है और ना ही इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है कहानी का।
ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट के बिना कहानी में कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी ड्रामा, कोई भी टेंशन, कोई भी रोमांच नहीं होता है। इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट किसी भी कहानी में इंटरेस्ट पैदा करता है, कहानी को इंटरेस्टिंग बनाता है। इसलिए ये क्या होता है, ये कहानी की बैकबोन होता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।